प्रेगनेंसी में एक डेंटल चेकअप जो है अनिवार्य है, आपको करवाना चाहिए। क्योंकि प्रेगनेंसी में हम टिश्यू इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। टिश्यू इन्फ्लेमेशन ये ऐसा कंडीशन है जहां से जनरली आपका बॉडी का जो जो सेल्स होते हैं ना, वो नाजुक काफी रहते हैं। तो सेल्स में एक पदार्थ होता है जो सेक्रीट होता है, जो अपने आप से ही लड़ने की क्षमता रखता है। तो प्रेगनेंसी में पूरा फोकस और पूरा जितना भी न्यूट्रिशन एक माँ का होता है वो पूरे बच्चे को जाता है। तो माँ का जो शरीर है वो कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट पे करता है। तो जैसे आप ले लो, कैल्शियम का लेवल्स ले लो, फास्फोरस का लेवल्स ले लो, मिनरल्स का लेवल्स ले लो, विटामिन का लेवल्स ले लो, बच्चे को उसका डिमांड ज्यादा रहता है। तो अगर आपके खान पान में वो सही से बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे को तो कैसा ना कैसा ही चाहिए, तो वो बॉडी से, ब्लड से, बॉडी से निकल के बच्चे को चला जाएगा, बाकी माँ का शरीर तो खराब हो जाएगा। तो प्रेगनेंसी में आप 100% एक बार इलाज के लिए जाइए। क्यों बोले तो इन्फ्लेमेशन जो है कॉमन होता है ये प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स में। तो उनको है ना, काफी प्रेग्नेंट लेडीज आप देखोगे तो वो फील करेंगे कि मेरे दांतों में प्रेगनेंसी के टाइम से मेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जैसे मेरे को कैविटीज हो रहे हैं, जैसे मेरे को सड़न बहुत हो रही है, जैसे मेरे को है ना ऐसे हाथ लगाओ तो खून आता है। ये सारे इन्फ्लेमेशन के लक्षण हैं। तो ऐसे जैसे हो जाता है तो आप इमीडिएटली एक डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब तीन तीन थर्ड महीने से लेके छठवें महीने तक आप ट्रीटमेंट करवा सकते हो। बाकी दोनों ट्राइमेस्टर्स में आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पाओगे, बट इमरजेंसी है जहां पे आपको पेन है तो आपका डेंटिस्ट 100% आपको वो टाइम में जरूर हेल्प करेगा ताकि आपको पेन नहीं हो। स्केलिंग में थोड़ा सा जो हम करते हैं, जैसे वो एक सुई चुभे जैसा दर्द तो होता है, बट काफी लोग है ना डरते हैं उस दर्द दर्द से। ऑलरेडी वो काफी प्रेशर में होते हैं कि मेरा बच्चा सेफली आ जाए, तो ये करवाऊं तो मेरे बच्चे पे असर पड़ेगा। नहीं, आपके बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि आपका मुंह स्वस्थ रहेगा। क्लीनिंग इज अनिवार्य, आपको क्लीनिंग प्रेगनेंसी में प्रोफेशनली करवाना ही पड़ेगा। बिकॉज बिना रीजन का ही आपको बहुत ब्लीडिंग होता है प्रेगनेंसी में। पहले जमाने में ये कम दिखता था, आजकल बहुत ज्यादा दिख रहा है। बिकॉज अगेन द बॉडी मेकओवर थोड़ा वीक होते जा रहा है इंडिविजुअल्स का। तो क्लीनिंग करवाना इज ओके, बट एक्सरे हमको लेना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। हम नहीं रेकमेंड करते हैं कि आपको है ना एक्सरे के एरिया में रहे। फॉरगेट एक्सरे। एक्सरे लेने वाले एरिया में भी 6 फुट की दूरी हम मेंटेन करते हैं। कोई प्रेग्नेंट इंडिविजुअल आते हैं, काफी प्रेग्नेंट लेडीज आते हैं क्लिनिक में जो उनके हस्बैंड्स को कंपनी करते हैं। तो हम जैसे एक्सरे लेते हैं कि ये तो है ना, पेशेंट को भी बोलना चाहिए कि उनके अकम्पनीड पर्सन प्रेग्नेंट है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स पता नहीं चलता है किसी को। तो अगर आप फर्स्ट 3 मंथ्स पेट से हैं, तो अगर आप किसी के साथ डेंटल क्लिनिक भी जा रहे हैं तो मत जाइए, क्योंकि वहां पे थोड़ा रेडिएशन का इफेक्ट होगा। ऐसा नहीं है कि हम एक्सरेज बिल्कुल नहीं लेते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। हम आरवीजी प्रेफर करते हैं। आरवीजी बोले तो वो डिजिटल एक्सरे जो बोलते हैं ना हम, जिसमें रेडिएशन का मात्रा इज 10% ओनली। जैसे आप रेगुलर एक्सरे लेते हो तो ये आरवीजी से आपको 10% का ही रेडिएशन लगता है। और वो भी अगर जरूरत पड़े तो हम लेते हैं, एकदम नेसेसिटी कंडीशन में ही लेते, पूरा प्रोटेक्शन के साथ। हम जैसे यहाँ पे ये थायराइड बोलते हैं, इसके लिए एक कॉलर है। पूरा बॉडी के लिए एक लेड एप्रन बनता है, वो सारा पहना के बाद में एक एक्सरे या दो एक्सरे जितना आपको चाहिए उतना ही लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बट 100% हम यही सलाह देते हैं कि अवॉइड करो। हम एंटीबायोटिक्स रेकमेंड नहीं करते हैं प्रेग्नेंट लेडीज को, बिकॉज वो प्लेसेंटा से पास होता है, बेबी को भी थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। बट
ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको वो प्रेगनेंसी के दौरान कभी दांत का दर्द नहीं आया। मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, कीड़ा होता है, सड़न होता है, जो प्रेगनेंसी से पहले होता है, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया हो तो प्रेगनेंसी के टाइम में पेन शूट अप होता है। तो पेशेंट्स काफी टाइम वो पेन से आते हैं। एंड आप सबको तो पता ही है, अनुभव भी रहा रहेगा किसी किसी को, कि दांत का पेन ऐसा है जो है ना, एकदम से आप दांत को पकड़ के बैठ जाओ, रात को नींद नहीं आती है, उतना वर्स्ट पेन होता है डेंटल पेन, जो बेयर नहीं कर सकता इंडिविजुअल। तो प्रेगनेंसी रहो कुछ भी रहो तो पेशेंट को दौड़ के ही आना है इतना पेन से। तो हम यही एडवाइस देते हैं, हम उसको है ना पूरा इलाज उस टाइम में नहीं करते। थोड़ा बहुत जो पैलिएटिव केयर है, जैसे फीलिंग्स है, टेम्पररी फीलिंग्स है, जैसे रूट केनाल्स है, हम दांत तो नहीं निकालते लगभग, लेकिन फिर भी निकालना पड़े तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लान करके निकालते। बाकी जितने भी एडवांस प्रोसीजर्स है, जैसे इम्प्लांट है, जैसे ईस्थेटिक प्रोसीजर्स है, जैसे डेंचर्स बैठाने हैं, जैसे प्रोस्थेटिक वर्क करवाने हैं, वो कुछ भी काम हम प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करते। ओनली इमरजेंसी केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कोई भी ट्रीटमेंट करवा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक आपको नहीं है। बच्चे को तब असर पड़ता है जब रेडिएशन अपन ज्यादा दे, या एंटीबायोटिक का यूज ज्यादा करे, या एनएसएड्स पेन किलर्स का ज्यादा यूज करे, तब बच्चे को असर पड़ता है। ये सारे आप मोस्टली 99% डॉक्टर्स नहीं देते हैं, रेकमेंड भी नहीं करेंगे। थोड़ा बहुत जो पेन होता है वो बर्दाश्त तो करते ही हैं, इलाज में थोड़ा बहुत भी पेन होता है तो वो भी बर्दाश्त करना ही पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। बाकी ऐसा कोई एकमात्र सोल्यूशन नहीं है। आप अपने दांतों को साफ रखिए। आप जैसे ही प्रेग्नेंट हुए तो आप प्लान कर सकते हो, आप जा सकते हो, आपके डॉक्टर के पास दिखा सकते हो, और कोई भी ट्रीटमेंट हो तो आप थर्ड फोर्थ मंथ से चालू कर सकते हो। ये तो आपके हाथ में है, वो कर सकते हो। जैसे आपको पता चले कि प्रेग्नेंट हो तो एक डेंटल चेकअप जरूरी है।